नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है। तो बीजेपी कांग्रेस को हराती तो है, लेकिन कांग्रेस में तोड़फोड़ करने के बजाय बीजेपी क्षेत्रीय दलों के पीछे क्यों पड़ी है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आने वाला सवाल है। क्यों टीएमसी तोड़ी गई है? पहले से तोड़ी हुई जो शिवसेना थी और उद्धव के पास जो बची कुची शिवसेना है, वो भी क्यों तोड़ी गई? तो एक सीधा जवाब आता है कि नहीं, अभी जो इम्पोर्टेंट बिल पार्लियामेंट में आने वाले हैं वो पास करवाने के लिए बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और 2/3 मेजोरिटी अगर चाहिए तो उतनी तो संख्या बीजेपी के पास नहीं है लोकसभा में ना राज्यसभा में। तो इसलिए दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन बात यह है, जो टूट रहे हैं वो किसी दूसरी छोटी क्षेत्रीय पार्टी में जाते हैं। मतलब उद्धव ठाकरे के जो लोग टूटे वो अगर एकनाथ शिंदे के पार्टी में मर्ज हो सकते हैं तो बीजेपी में भी मर्ज हो सकते हैं। आसान जवाब यह है कि अगर तोड़े जाते हैं और टूटते हैं और अगर मर्ज ही करना है लीगली तो बीजेपी में भी विलीन हो सकते, विलय हो सकता है। क्या तकलीफ थी? टीएमसी के 22 एमपी टूटे हैं ममता के, तो वो भी सीधे सीधे बीजेपी में आ सकते हैं, आ सकते थे। उनको कोई छोटी मोटी जिसका नाम किसने सुना नहीं, एनसीपीआई नाम की पार्टी में उनका विलय करने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे हमारे सोचने का तरीका है। जिनको देश की राजनीति चलानी है, जिनको बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से लड़कर चुनाव जीतने हैं, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो आप जैसा मेरे जैसा सोचते नहीं है। उनका सोचने का तरीका अलग होता है। भाई, इसमें फायदा कितना है ये तो हर कोई सोचता है। हर इंसान अगर बाजार में जाए, स्कूल में जाए, ट्रेन में जाए, कोई प्रवास करने के लिए निकले तो जरूर सोचेगा कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन जे जो लोग डिसीजन मेकिंग में होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में होते हैं, उनका सोचना अलग होता है। क्योंकि आम इंसान फायदे की तरफ उसका रुख ज्यादा होता है। उसका रुख वहां होता है कि हाँ, यहां से फायदा होगा। हम देखते हैं ना, बाजार में, दुकान में, अखबारों में जब इश्तिहार आता है तो आपके 5,000 रुपए बचाओ। लेकिन 5,000 रुपए बचाने के लिए वो कहता है कि आप 50,000 रुपए खर्चा करो। अगर ये चीज आप खरीदते हो तो वो तो 50,000 की है, लेकिन आज अगर हमारे दुकान में आकर आप ये चीज खरीदोगे तो 45,000 में मिलेगी, यानी आपका 5,000 बच गया। लेकिन दोस्तों, उल्टा सोचो जरा। अगर वो चीज आपको इतनी जरूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी मोटी रकम 45,000 रुपया आज उस पर खर्च करें, लेकिन आपको लालच हो जाती है 5,000 रुपए बचेंगे तो क्यों ना आज ही खरीद लेते। तो एक्चुअली आपका नुकसान होता है, आपको जरूरत नहीं, फिर भी आप 45,000 रुपए खर्च कर बैठते। और सोच में क्या होता है कि मैंने तो 5,000 रुपए बचा लिए। अरे, जो आप 50,000 खर्च ही नहीं करने वाले थे उसमें से आपने 5,000 बचा लिया, लेकिन 45,000 रुपया आपने खर्चा किया। तो हमारी जो आम आदमी की सोच होती है, उस ढंग से उच्च उच्च पदों पर बैठे हुए राजनेता सोचते नहीं है। वो फायदा जरूर देखते हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ नुकसान कितना बड़ा है
आज होगा या कल होगा या 2 साल बाद हमारा नुकसान होगा, इस तरीके से राजनेता सोचते हैं। और अगर नहीं सोचा तो उनका जिंदगी भर का नुकसान हो जाता है। आज ममता दीदी या उद्धव ठाकरे या शरद पवार, इनकी बुरी हालत हम देख रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि उन्होंने इस ढंग से दूरगामी विचार नहीं किया। उद्धव ठाकरे को लालच दिखाई गई थी कि चलो निकलो, युति से बाहर निकलो, अलायंस से बाहर निकलो, तुमको ही मुख्यमंत्री कर देते, तो उद्धव ठाकरे निकल गए। लेकिन आज उनकी पार्टी ही उनके पास बची नहीं है, और जो कुछ बची है वो भी टूट रही है, बिखर रही है। ममता की हालत अलग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यह सोचना पड़ता है कि ये जल्दबाजी का फायदा है। ममता ने जल्दबाजी का फायदा जरूर देखा कि भाई 10 गुंडे हर इलाके में, हर चुनाव क्षेत्र में 10 तगड़े गुंडे जिनकी दहशत है, उनको साथ में रखो, उनको इनाम दे दो, वो चाहिए वहां वोटिंग भी होने नहीं देंगे, चाहिए वहां बोगस वोटिंग करेंगे। ये फायदा ममता ने देखा। लेकिन अगर कानून का डंडा चल जाए तो इसमें से एक भी टिकने वाला नहीं, और हमेशा के लिए पार्टी का नुकसान हो सकता है, ये ममता ने सोचा नहीं था। तो बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए और दीर्घकाल अपनी पार्टियां चलाते हैं, उनकी सोच हमसे अलग होती है। बीजेपी पुराने जमाने में कांग्रेस इसी ढंग से चलती थी, जिसको आज भी कांग्रेस हाईकमांड बोला जाता है। उस वक्त 10-12 बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस में। नेहरू अकेले नहीं थी, इंदिरा जी अकेली नहीं थी, उनके साथ एक से एक बड़े बुद्धिमान, चाणक्य, कुशाग्र बुद्धि के लोग नेता हुआ करते थे। वो मिलकर तय करते थे कि कौन से समय में कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी कार्रवाई करनी है, जिससे पार्टी का शायद फायदा ना हो लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही बात राजनीति होती है। दिखता हमें ऐसे कि इनका बड़ा नुकसान हो गया, असलियत में वो नुकसान नहीं होता, वो नुकसान नहीं होता। तो ये मैं आज इसलिए समझा रहा हूं कि जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बीजेपी जो कुछ एक्शन कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, खुलेआम आजकल एक भाषा बोली जाती है कि बीजेपी के सामने क्षेत्रीय पार्टियां टूट रही है, बिखर रही है। तो क्यों बिखर रही है? और अगर बिखर रही है तो कांग्रेस तोड़ने की कोशिश बीजेपी क्यों नहीं करती? ये छोटी छोटी पार्टियां तोड़ने के बजाय अगर बीजेपी तय करे कि भाई कांग्रेस को ही तोड़ लेते हैं, अब 99 कांग्रेस के पास है, 60 से ज्यादा तोड़ लिए तो कांग्रेस तो एकदम खलास हो जाएगी। लेकिन नहीं खलास होगी। सच बात यह है कि 44 और 52 से 99 तक कांग्रेस पहुंची है। इसका मतलब जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां बिखर जाती है और टूट जाती है, उस ढंग से कांग्रेस टूटने वाली नहीं है। और इसलिए कांग्रेस को तोड़ना आज बीजेपी को अर्जेंट नहीं लगता। उससे आसान काम है क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ना, क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर बनाना आसान है, और थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। और जब इन छोटे क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो कांग्रेस अपने आप विकलांग हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे 8-10 राज्य ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस की अपनी कोई ताकत बची नहीं है। क्षेत्रीय दलों के बैसाखी पर कांग्रेस को वहां के लोकल चुनाव भी लड़ना पड़ता है। अभी अभी जो बंगाल में चुनाव विधानसभा का हो गया, ममता दीदी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस को 294 में 2 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं थी। अजीब बात है ना? क्यों नहीं राजी थी? क्योंकि कांग्रेस की उतनी ताकत ही नहीं है। अगर पिछले विधानसभा में कांग्रेस का 1 या 2 एमएलए थे तो कांग्रेस ने
टीएमसी के पास 10-12 सीटें मांगी तो बात अलग थी, लेकिन कांग्रेस की डिमांड तो बड़ी थी, तो टीएमसी ने परवाह नहीं की। तो टीएमसी साथ में नहीं है तो कांग्रेस बंगाल में नहीं कुछ कर पाई, ना बिहार में, ना यूपी में, महाराष्ट्र में। कुछ 6-7 राज्य बचे, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे गिने चुने राज्य बचे जहां कांग्रेस अपने ताकत पर लोकल चुनाव लड़ती है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर आप जाएंगे तो कांग्रेस एक चैलेंजिंग पार्टी है, क्योंकि उसका वोटर बेस अच्छा है। अगर बीजेपी को 2 वोट मिलते हैं आज भी ऑल इंडिया लेवल पर, तो कांग्रेस को कम से कम 1 वोट तो मिलता है। 20 करोड़ वोटर मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं तो 10 करोड़ वोटर इकट्ठा करके राहुल गांधी के पीछे भी खड़े, तो ये देखना पड़ता है। और इसलिए उससे भी बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टियां बहुत कमजोर है, उनको तोड़ो। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े टॉप मोस्ट नेता है, तब तक कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एक टूटी फूटी पार्टी रहेगी, वो कभी लड़ने वाली लड़ाकू पार्टी बनेगी ही नहीं। अखिलेश यादव हो, ममता दीदी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ऐसे जो नेता है वो लड़ाके हैं। केजरीवाल है, लड़ाके हैं, भले हार जाए एक आध दो चुनाव, लेकिन वो बाउंस बैक करना चाहते हैं, उनको जीतने की इच्छा है, लड़ने की इच्छा है, हिम्मत है, हिम्मत जुटा सकते हैं। राहुल गांधी जिस पार्टी का नेता है, वो पार्टी लड़ने की और जीतने की बात ही नहीं करेगी, तो उस पार्टी को तोड़कर और कमजोर करने की क्या जरूरत है। अपनी पार्टी को कमजोर रखने में अपनी पूरी ताकत और बुद्धि अगर राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक खिलौना बन जाता है। तो खिलौना तोड़कर खेलेंगे किसके साथ? एक बात समझ लो, बीजेपी उद्धव हो, ममता हो, अखिलेश हो, ऐसे नेताओं से खेलती नहीं है, खेलती नहीं है, लड़ती है। क्षेत्रीय दल छोटे हैं, उनकी ताकत अपनी राज्य के लिए सीमित है, लेकिन वो लड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होकर भी कांग्रेस पार्टी की ताकत होने के बावजूद कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है कि जिसमें लड़ाका नहीं है। राहुल गांधी लड़ाके नहीं है। राहुल गांधी मीडिया में चमक मिलती है तो खुश हो जाते हैं, मीडिया में उनको अहमियत दी जाती है, राहुल गांधी खुश है। चुनाव जीतने की उनको जरूरत ही लगती नहीं। लेकिन अखिलेश या बाकी क्षेत्रीय नेता है, उनकी बात अलग है। उनको मालूम है लगातार चुनाव हारने के बाद हमारे साथ कोई बचेगा नहीं। समाजवादी हो, शिवसेना हो, अखिल भारतीय पार्टियां नहीं है। और इसलिए अगर लगातार चुनाव हार जाते हैं तो इनके साथी, नेता के साथी उनको छोड़कर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास चले जाते हैं। वो समस्या राहुल गांधी के लिए नहीं है। 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 2-3 राज्यों में मित्र दलों के साथ कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन ये हालत ना उद्धव की है, ना अखिलेश की है, ना ममता की है। और इसलिए अपने राज्य में अपना तगड़ा वजूद रखना, ये क्षेत्रीय नेताओं के लिए जरूरी बन जाता है। उनको पूरी ताकत लगाकर लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और इसलिए राहुल गांधी को अपने पद पर रखना और कांग्रेस को खिलौने जैसा इस्तेमाल करना, यही तो मोदी और शाह की असली रणनीति और राजनीति है।
कांग्रेस को वो खत्म करना नहीं चाहते। वो 2014 के चुनाव में एक बार मोदी जी बोल गए थे कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का जो सपोर्ट है, सपोर्ट बेस क्षेत्रीय दलों से आता है। हमारे 70-80 साल के आजादी के बाद के चुनाव की राजनीति अगर हम अभ्यास करें तो आपको एक पता चलेगा, कांग्रेस जब जब मरने को आई तब सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म ऐसे नाम पर जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने ही कांग्रेस को नई संजीवनी दी है। तो अभी कांग्रेस को पूरी तरीके से हराना है तो उनका पहला सपोर्ट बेस जो है, जो क्षेत्रीय रूप में, क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में हमें दिखाई देता है, तो उनको खत्म करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद ममता दीदी जोर शोर से इंडिया अलायंस खड़े करने की बात बोलने लगी। यानी जब वो तगड़ी होती है, शक्तिशाली होती है, तो उसको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी भी क्षेत्रीय दलों का खात्मा करने पर तुले हुए हैं। बहुत सारे एक एक करके क्षेत्रीय दलों का सत्यानाश राहुल गांधी ने कर दिया। ना खुद लड़े हैं, ना अपने मित्र दलों को ढंग से राहुल गांधी ने लड़ने दिया है। अगर उसको एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो लोकसभा 24 का चुनाव, लेकिन वो एबरेशन है जिसको अपवाद बोला जाता है। वो बार बार नहीं होता, एक बार हो गया, अब नहीं होगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य की ये राजनीति है कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी राज्य में एक स्ट्रांग लोकल लेवल का क्षेत्रीय दल हो। ना शिवसेना हो, ना टीएमसी हो। वहां कांग्रेस हो तो चलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी चलाएंगे और राहुल गांधी के साथ खेल करते करते लोकल लेवल पर कांग्रेस का सत्यानाश करना बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। तो रणनीति आप समझो। आज गुजरात आप देखो, गुजरात में आपको कोई विपक्ष नहीं दिखाई देता। आज महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में कोई विपक्ष बचा ही नहीं। बिहार देखो, बिहार में विपक्ष बचा नहीं है। बंगाल देखो, बंगाल में विपक्ष बचा ही नहीं है, बचा नहीं। हाँ ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता विपक्ष के छोटे दल है उनका कांग्रेस में विलय हो जाएगा तो एक तगड़ी कांग्रेस पार्टी बन सकती है, लेकिन वो पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चलेगी। तो राहुल गांधी की पार्टी जो होती है तो वो खिलौना होता है, और क्षेत्रीय पार्टी होती है उसका नेता लड़ाका होता है। तो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बीजेपी की रणनीति साफ है, उनको लड़ा के खत्म करने हैं, खिलौना बचा के रखना है। राहुल गांधी खिलौना है और इसलिए राहुल गांधी की लीडरशिप बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहती बीजेपी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।